बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं मैथ D1 और हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। लास्ट 3-4 डे से हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज 8B और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि है तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से रिलेटेड, लेकिन इस डायग्राम में हम एरिया नहीं फाइंड करेंगे, कोई और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं बार बार आप स्टूडेंट्स को कहता हूँ और एडवाइस करता हूँ कि आप डायग्राम को देखें। अब डायग्राम इसमें क्या है, हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम की डायमेंशंस को देखना है हमने और फिर ऑब्ज़र्व करना है कि इसमें कौन सी वैल्यू मिसिंग है और हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने इस डायग्राम को देखा, इसमें ये लाइन पे एक एरो लगा हुआ है और देखते हैं कि इस AD लाइन पे एक एरो लगा हुआ है, एक BC लाइन पे एरो है और एक AD लाइन पे एरो है। तो ये जो एरो हम देख रहे हैं ये शो कर रहे हैं पैरेलल लाइन को। अब BC लाइन पैरेलल टू डायग्राम से हमें ये ऑब्जर्वेशन मिली, इंफॉर्मेशन मिली कि BC और AD दो पैरेलल लाइन। अब BC की मेजरमेंट उन्होंने दी हुई है 12 सेंटीमीटर और AD की मेजरमेंट दी हुई है 9 सेंटीमीटर। अब जब भी हम ट्रेपीजियम को देखते हैं, उसकी शेप को देखते हैं, तो हमारे जहन में फ़ौरन आता है कि दो पैरेलल साइड की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास और एक हाइट होनी चाहिए। अब हमें पैरेलल साइड की वैल्यू तो यहाँ मिल गई है। अब हम देखते हैं कि हाइट कौन थी इसमें। अब हाइट ये 90 का एंगल शो कर रहा है, ये जो स्मॉल स्क्वायर ब्लॉक बना हुआ है। इट मीन ये जो लाइन हमें नज़र आ रही है जिस पे x सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये हमारी हाइट है। तो अब x सेंटीमीटर ही हमने फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने सेंटीमीटर है। और इट मीन ये जो B और इसका नाम हम रख लेते हैं, कोई M रख लेते हैं, BM लाइन जो है ये हमारी हाइट है। अब हम डाटा बना लेते हैं, हम कहते हैं पैरेलल लाइन P1। अब AD इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। फिर हम कहते हैं BC लाइन, BC इसको हम कंसीडर करते हैं पैरेलल लाइन टू P2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हाइट हमारे पास जो BM लाइन है, हमने जो BM लाइन ड्रॉ की है, BM लाइन ड्रॉ ऑलरेडी पहले है, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हमने फाइंड करना। तो इसमें हमें डाटा मिल गया पैरेलल लाइन 1, पैरेलल लाइन 2 और हाइट हमने फाइंड करनी है x इज इक्वल टू हाइट। अब जब हम ट्रेपीजियम को कंसीडर करते हैं, देखते हैं इसकी फिगर को ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें इसमें दिया हुआ है। अब हम फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू स्टूडेंट याद आ रहा है क्या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? 1/2 मल्टीप्लाइड हाइट मल्टीप्लाइड पैरेलल साइड 1 P1 पैरेलल साइड 2 P2। ये आ गया हमारे पास एरिया का फार्मूला। अब हम इसमें देखते हैं कि एरिया इज़ गिवन 124 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट हमने क्या करना है, हाइट इसमें से फाइंड करनी है। x हमने कंसीडर की है, P1 की वैल्यू गिवन है, P2 की वैल्यू गिवन है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया की वैल्यू 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख देते हैं 1/2। हाइट हमारे पास क्या है x, इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको पता चले भी हम क्या फाइंड कर रहे हैं। मल्टीप्लाइड P1 की वैल्यू ली हमने 19 सेंटीमीटर, P2 की वैल्यू ली है 12 सेंटीमीटर। क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि ये 2 डिवाइड हो रही है वैल्यू, तो हम करते हैं 1/2 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाइड कर दें और इस साइड से भी हम 2 से मल्टीप्लाइड कर दें, मल्टीप्लाइड x मल्टीप्लाइड, इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 31 सेंटीमीटर। अब ये देखें, ये 2 124 से मल्टीप्लाइड हो रहा है और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। तो अब हम लिखेंगे 2 × 124
सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू ख़त्म होगी, ये आ गया एक्स मीन हाइट मल्टीप्लाइड 31 सेंटीमीटर, ये हमारी वैल्यू। अब हम इस वैल्यू को रिड्यूस करना चाहते हैं, हम कहते हैं 2 मल्टीप्लाइड 124 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया इक्वल टू एक्स मीन हाइट हम फाइंड कर रहे हैं और मल्टीप्लाइड 31 सेंटीमीटर डिवाइड 31 सेंटीमीटर, और इधर भी हम डिवाइड कर देते हैं 31 सेंटीमीटर से। अब ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी और इस 31 को 124 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 4 पे रिड्यूस हो जाएगा। अब 2 4 ज़ार 8, अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 वैल्यू आ जाएगी। ये 2 4 ज़ार 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स। अब x हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी, हमने फाइंड कर ली, x इज सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी और आपने, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि आपने इस तरह की डायग्राम ड्रॉ करनी है और फिर आपने वैल्यू लेके प्रैक्टिस करनी है। जब भी डायग्राम आप देखें फ़ौरन आप डायग्राम को ड्रॉ करें, ड्रॉ करके उसकी वैल्यू लिखें, वैल्यू लेके आप उसकी ऑब्जर्वेशन लें, उस पर गौर करें, फिर आप इसका आंसर निकालें। होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू विल ट्राई टू ड्रॉ द फिगर एंड इंशाल्लाह you will be able to draw and solve it. Thank you.